हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लगातार आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए लगातार लेक्चर वीडियो जब अपलोड किए जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर वीडियो होगा वो होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स में लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ लिए थे, 2 डिसऑर्डर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से कंप्लीट कर चुके? 2 डिसऑर्डर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके अंदर है आपका पहला है, सॉरी, पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जीआई सिस्टम की बात करते हैं, जीआईटी डिसऑर्डर की बात कर रहे थे अपन। जीआईटी के डिसऑर्डर, स्टूडेंट जीआईटी के डिसऑर्डर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जीआईटी के डिसऑर्डर्स के अंदर हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स है वो पढ़ लिए हैं। तो उन डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हमने पढ़ लिया। साथ के साथ हमने पढ़ा है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, ये दो डिसऑर्डर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को क्लास लेते समय इन दोनों डिसऑर्डर्स की जो आप लोगों जो मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चर वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उनको जाकर के आप देखिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आज की क्लास के अंदर हम जो नया डिसऑर्डर शुरू करने जा रहे हैं, उस डिसऑर्डर का नाम है पॉलीसिस्टाइटिस। क्या नाम है? आज के हमारा जो डिसऑर्डर है उसका नाम है पॉलीसिस्टाइटिस। सॉरी, पॉलीसिस्टाइटिस। सॉरी 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 सॉरी, पॉलीसिस्टाइटिस। पॉलीसिस्टाइटिस, पॉलीसिस्टाइटिस आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक रहेगा जिसको हम स्टडी करेंगे। तो पॉलीसिस्टाइटिस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोगों को नाम से ही इसके नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि पॉलीसिस्टाइटिस क्या होता है। अगर आप लोगों डेफिनेटली आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग, एमएससी, जो भी जीएनएम नर्सिंग डिप्लोमा आपने किया है उसके अंदर आप लोगों को पढ़ाया गया है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासों के दौरान। तो पॉलीसिस्टाइटिस की अगर हम बात करें, पॉलीसिस्टाइटिस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, इसका इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, किस चीज का इन्फ्लामेशन हुआ है? कोली का मतलब क्या था? पॉलीसिस्टाइटिस का मतलब है गोल ब्लैडर। कोली यहाँ पे जो वर्ड है, जो वर्ड डिनोट कर रहा है, ठीक है, वो डिनोट कर रहा है गोल ब्लैडर के लिए, गोल ब्लैडर के लिए। पॉलीसिस्टाइटिस जो वर्ड है वो यहाँ पे बता रहा है आपको गोल ब्लैडर के बारे में। तो पॉलीसिस्टाइटिस, आइटिस जहाँ लग गया उसका मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे किस चीज का इन्फ्लामेशन हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टाइटिस कहते हैं। तो अब जो गॉल ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन था, जो गॉल ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन था वो 2 प्रकार का हो सकता है स्टूडेंट। वो कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है। तो पॉलीसिस्टाइटिस के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का। तो 2 प्रकार का जो इन्फ्लामेशन, उसमें फर्स्ट वन आता है आपका अक्यूट इन्फ्लामेशन, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट एंड क्रोनिक दो चीजें आती हैं, हमेशा याद रखने की बात है कि इन्फ्लामेशन के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा? इन्फ्लामेशन, 2 प्रकार का इन्फ्लामेशन होगा, अक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। आप दोनों वर्ड्स के बारे में बहुत ही भली बातें जानते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मैं एक बार दोबारा से लिटिल बिट आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक अक्यूट का मतलब सडन इन ऑनसेट, सडन इन ऑनसेट, ऑनसेट है वो सडन है, ये बहुत ही जल्दी क्विकली ये अराइज होते हैं, क्विकली यहाँ पे राइज हो रही है इन्फ्लामेशन से, वो क्विकली यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्विकली का मतलब है बहुत ही कम समय में ये पूरा इन्फ्लामेशन है वो हो चुका है। क्रोनिक का इन्फ्लामेशन है मतलब ग्रेजुअल इन ऑनसेट, ग्रेजुअली इन ऑनसेट, ग्रेजुअल इन ऑनसेट की ये ग्रेजुअली बहुत ही धीरे 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 ये ग्रोथ, ये जो इन्फ्लामेशन है वो बढ़ता है। तो एक साथ नहीं होता। तो क्रोनिक, क्रोनिक इन्फ्लामेशन और अक्यूट इन्फ्लामेशन दो चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो क्रोनिक, जो अक्यूट इन्फ्लामेशन होते हैं, जो अक्यूट इन्फ्लामेशन होते हैं स्टूडेंट, कौन से? अक्यूट वाले। जो अक्यूट वाले इन्फ्लामेशन होते हैं वो मोस्ट कॉमनली आर रिलेटेड टू
मोस्ट कॉमनली जो अक्यूट इन्फ्लामेशन होते हैं आपके, वो रिलेटेड टू रहते हैं आपके गॉल ब्लैडर स्टोन, ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन, ड्यू टू गॉल स्टोन। ठीक है, गॉल ब्लैडर की स्टोन, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोन हो जाते हैं। उस वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, अक्यूट इन्फ्लामेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि अक्यूट इन्फ्लामेशन, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है। तो कोलिसिस्टाइटिस का मीनिंग हमने पढ़ लिया, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो क्या कहलाता है आपका, कोलिसिस्टाइटिस। अब उसके बाद जो गॉल ब्लैडर के दो प्रकार के इन्फ्लामेशन हो रहे हैं, क्रॉनिक और अक्यूट। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मतलब ग्रेजुअली ऑनसेट, अक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब सडन इन ऑनसेट, जल्दी से हो गया। तो अक्यूट जो इन्फ्लामेशन होता है वो मोस्ट कॉमनली, अक्यूट जो इन्फ्लामेशन होता है वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद गैलस्टोन, मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है उनकी वजह से होता है। ठीक है, साथ के साथ जो आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है ये होता है, ये होता है इनसफिशियंट बाइल इम्पिटी, इनसफिशियंट बाइल इनसफिशियंट बाइल इम्पिटी। जब गॉल ब्लैडर से कंप्लीट बाइल खाली नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से गॉल ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है, जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी उस समय बॉडी के अंदर जो गॉल ब्लैडर है वो गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, इट इज द रिजर्वायर ऑफ बाइल, इट इज द रिजर्वायर ऑफ बाइल। ये क्या करता है, बाइल क्या है, रिजर्वायर है किसका, सॉरी, गॉल ब्लैडर क्या है, रिजर्वायर है किसका, बाइल का रिजर्वायर है। बाइल को ये स्टोर करके रखता है। तो रिक्वायर्ड होता है तब क्या करता है ये गॉल ब्लैडर, क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन करके और फिर वहां से क्या कर देता है, आपके बाइल को रिलीज कर देता है जब डाइजेशन की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है उस समय। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो या कोई और पॉलिप बन गया हो, कोई ट्यूमर बन गया हो, कोई स्टिंचर बन गया हो तो डक्ट के अंदर, उस वजह से कंप्लीट बाइल, यानी कंप्लीट बाइल है वो गॉल ब्लैडर से इम्पिटी नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इनसफिशिएंट बाइल इम्पिटी होता है। और बाइल के स्पेसिस की वजह से वहां पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आई थिंक आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, नॉर्मली क्रोनिक, जो क्रोनिक वाला है वो आता है बाइल इम्पिटी, इनसफिशिएंट बाइल इम्पिटी के साथ ही आपको देखने को मिलेगा जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, एक्लकुलस, एक्लकुलस का मतलब है जिसके अंदर स्टोन नहीं है। ठीक है, एक्लकुलस गॉल ब्लैडर, एक्लकुलस पॉलीसिस्टिक, एक्लकुलस पॉलीसिस्टिक गॉल ब्लैडर। एक्लकुलस पॉलीसिस्टिक गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, एक्लकुलस का मतलब है जिसमें स्टोन नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या हो रखा है, इन्फ्लेमेशन हो रखा है। ठीक है, absence ऑफ स्टोन, absence ऑफ स्टोन, स्टोन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्टोन भी नहीं है। और ठीक है, absence ऑफ स्टोन, लेकिन फिर भी गॉल ब्लैडर का क्या हो रखा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो absence ऑफ स्टोन तो है साथ ही साथ, बट क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू किस वजह से, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट में भी, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस, कोई भी आपका बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, जो एक्लकुलस पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टाइटिस होता है, ठीक है, एक्लकुलस पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टाइटिस होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बिना स्टोन, स्टोन नहीं है फिर भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। और वो इन्फ्लामेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब इन्वेजन हो जाता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब इन्वेजन हो जाता है किसी भी रूट के थ्रू, मोस्ट कॉमनली यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं आपके लिम्फेटिक रूट के थ्रू, लिम्फेटिक रूट, और साथ के साथ ब्लड। ये दो मोस्ट कॉमन रूट होंगे या दो मोस्ट कॉमन तरीके होंगे जहाँ जिनको जिनको यूज करते हुए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गॉल ब्लैडर तक पहुंचते हैं। तो तीन प्रकार के हो गए, अक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किस वजह से हुआ, इनसफिशिएंट बाइल इम्पिटी की वजह से हो गया, और एक्लकुलस पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टाइटिस हुआ इन्वेजन ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैलकुलस का मतलब मीनिंग समझ लीजिएगा स्टूडेंट, अब्सेंस ऑफ स्टोन, की यहाँ पे स्टोन नहीं बने, यहाँ पर कोई भी स्टोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये है इम्पोर्टेंट जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर किसी भी स्टूडेंट को अब तक की क्लास में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेक्शन डिवाइड कर देता हूँ मैं। इंट्रोडक्शन टाइप बता दिए मैंने, डेफिनेशन वगैरह बता दी, टाइप बता दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की स्टूडेंट अगर जब भी हम बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में कोलिसिस्टाइटिस के अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा कोलिसिस्टाइटिस के अंदर क्या होता है, पेन होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन में डेफिनेट है कि आपको पेन होगा, ठीक है। पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट की राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों को पेन फील होना शुरू हो जाता है कि पेशेंट है वो क्या करने लग जाता है, पेन फील करने लगता है, कंप्लेन करने लग जाता है कि मेरे को राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्यों, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर इसलिए क्योंकि इट इज द लोकेशन ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट इज द लोकेशन ऑफ, यहाँ क्या है, गॉल ब्लैडर, इट इज द लोकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, सॉरी गॉल ब्लैडर को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं अपन, जी भी, इट इज द लोकेशन ऑफ गोल ब्लैडर, ये गोल ब्लैडर की लोकेशन है। तो इसलिए राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेशेंट को पेन फील होता है, साथ ही साथ पेशेंट को फील होगा कि पेशेंट के अंदर क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बाइल, ठीक है। इनसफिशिएंट बाइल है, इनसफिशिएंट इंडाइजेशन हो रखा है पेशेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन की मैंने टर्मिनोलॉजी लास्ट क्लास के अंदर भी जब हम अपेंडिसाइटिस डिस्कस कर रहे थे, जीईआरडी डिस्कस करते उस समय में मैंने बताई थी, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया का मीनिंग क्या था, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मीनिंग है वो जो डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिस वजह से फूड के जो भी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं हो पाते और वो डायरेक्टली स्टूल के साथ पास आउट कर दिए जाते हैं। तो इंडाइजेशन की ये डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। साथ के साथ में पेशेंट को क्या हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, ठीक है। कौन सा होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा पेशेंट को, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो सकता है, पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक के अंदर भी पेन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एपिगैस्ट्रिक पेन होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। अभी जो बताने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो बता रहा हूँ तो जो पेन है, एपिगैस्ट्रिक जो पेन हो रहा है पेशेंट को, उस एपिगैस्ट्रिक पेन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, उस एपिगैस्ट्रिक पेन के अंदर क्या, इट में रेडिएट, जो पेन है वो क्या हो सकता है, रेडिएट हो सकता है, इट में रेडिएट, कहाँ, जो पेन है वो कहाँ का रेडिएट हो सकता है, वो रेडिएट हो सकता है, इट में रेडिएट, कहाँ रेडिएट होगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। इट में रेडिएट स्केपुला, स्केपुला जो विंग्स के बोन होती है अपने पीछे की तरफ, शोल्डर के पीछे की तरफ, ठीक है, वहां पर उस साइड में ये रेडिएट कर सकता है, ठीक है। कब रेडिएट कर सकता है, 2 to 4 आवर, 2 to 4 आवर आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के, खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद जो आपका एपिगैस्ट्रिक पेन है वो स्केपुला की तरफ भी क्या कर सकता है, रेडिएट कर सकता है। क्यों भाई 2 से 4 घंटे बाद ही क्यों, क्योंकि 2 से 4 घंटे बाद ये जो खाना है, टाइम रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू फूड टू बी रीच, टू बी रिच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि 2 से 4 घंटे लग जाते हैं भाई, 2 से 3 घंटे तक बस स्टमक के अंदर ही रहता है, तो 2 से 4 घंटे यहाँ पे एक एवरेज टाइम लिया गया है। तो मान लीजिए 2 घंटे बाद एपिगैस्ट्रिक पेन है वो क्या करने लग गया, रेडिएट होने लग गया, कहाँ रेडिएट हुआ, स्केपुला की तरफ रेडिएट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। साथ के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये रेडिएट क्यों हुआ, वो उसका रीजन ये है कि अब क्या हुआ, 2 से 4 घंटे बाद खाना कहाँ गया, इंटेस्टाइन, स्टमक से कहाँ आ चुका है वो खाना, वो आ चुका है आपका
ड्यूडेनम के अंदर जो खाना है वो ड्यूडेनम के अंदर आ गया। अब ड्यूडेनम में खाना आते ही क्या होगा, ड्यूडेनम के अंदर एक पिंचर ऑफ ओडिया ओडाई होता है, पिंचर ऑफ ओडी, ठीक है, पिंचर ऑफ ओडाई होता है। उस पिंचर ऑफ ओडाई के थ्रू क्या होता है, कॉमन हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, उसके थ्रू क्या आता है, पेनक्रिएटिक जूस और बाइल दोनों आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, इन्फ्लामेशन की वजह से जैसे ही बाइल मूव करता है, बाइल मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। भाई गॉल ब्लैडर को क्या, गॉल ब्लैडर एक पाउच है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो उसके अंदर से बाइल है वो बाहर की तरफ निकलेगा। मीन्स हम ये मान लेते हैं ये ऐसा गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये इसकी सिस्टिक डक्ट है, और ये इस गॉल ब्लैडर के अंदर, ये इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल भरा हुआ है, ठीक है, ये इस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है स्टूडेंट, बाइल भरा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात इतनी सी है, समझने का लॉजिक है कि जब ये गॉल ब्लैडर, कि जब ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ ऐसे आएगा, जब ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी जाकर के तो इसके अंदर से जो बाइल है वो बाहर निकलेगा, तब जाकर के तो इसके अंदर से बाइल है जो बाहर निकलेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेशेंट इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लाम्ड है, ऑलरेडी इन्फ्लाम्ड, ऑलरेडी ये क्या है, इन्फ्लाम्ड है, ठीक है, ऑलरेडी इसके अंदर क्या हो चुका है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू रिलीज बाइल, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू रिलीज बाइल। जैसे ही गॉल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही हमारा गॉल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी जाकर के इसमें से क्या होगा, बाइल रिलीज होगा, तब जाकर के इसके अंदर से बाइल जाएगा, ठीक है। और बाइल जब रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, और वो पेन रेडिएटिंग होगा, कैपुला की तरफ पेशेंट का जो पेन है वो जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो पेन है, ठीक है, नेक्स्ट है जो पेशेंट है वो क्या करेगा, गार्डिंग बिहेवियर शो करेगा, गार्डिंग बिहेवियर, गार्डिंग बिहेवियर, गार्डिंग बिहेवियर का मतलब कि पेशेंट अपना राइट अपर क्वाड्रेंट को एकदम पकड़ के ही रखेगा, उसको दबा करके रखेगा ताकि पेन कम हो। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारे पास, जब भी हमारे किसी भी इंडिविजुअल को जब भी पेट दर्द होता है तो वो क्या होता है, पेट पकड़ के खड़ा हो जाता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो यही रीजन यहाँ पर ये होगा कि गार्डिंग बिहेवियर, जो पेट पकड़ के पेशेंट खड़ा है वो क्या शो कर रहा है, वो गार्डिंग बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे क्या मिलेगी, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या मिलेगी हमें, रिबाउंड टेंडरनेस मिलेगी, क्या मिलेगी, रिबाउंड टेंडरनेस, क्या मिलेगी, रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस भी हमें देखने को मिलेगी। अब रिबाउंड टेंडरनेस तो देखने को मिल रही है क्योंकि रिबाउंड टेंडरनेस इसलिए देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ, बीसी का मतलब है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें, रिबाउंड टेंडरनेस, क्योंकि एक इन्फ्लामेटरी साइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा पाल्पेबल गोल ब्लैडर आ जाएगा आपके पास, मतलब मास पाल्पेबल मिलेगा आपको, मास पाल्पेबल इन राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट को जब आप आराम से हल्के से हाथों से थोड़ा सा डीप पाल्पेशन करोगे तो आपको एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर है वो आपके हाथों को यहाँ पे फील हो जाएगी। क्यों फील हो गई, क्योंकि वो क्या है, हमारा गोल ब्लेडर है, जो पाउच जैसी स्ट्रक्चर फील हो रही है वो क्या है, गोल ब्लेडर। और गोल ब्लेडर के अंदर, ठीक है, गोल ब्लेडर के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट, कि जैसे ही ये गोल ब्लेडर, जैसे ही आप इसको पाल्पेट कर रहे हो, पाल्पेट करोगे तो इन्फ्लाम्ड हो गया, इन्फ्लाम्ड हो गया तो उसका एनलार्जमेंट हो गया, गोल ब्लेडर का क्या हो गया, एनलार्जमेंट। तभी तो हमने उसको कहा कि कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लेडर,
इन्फ्लेमेशन ऑफ गोल ब्लैडर हुआ है उस समय क्या हुआ है स्टूडेंट, देखने को मिलेगा आप लोगों को, जैसे ही आप राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पाल्पेट करोगे तो एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर आपके हाथों पे क्या होगी, फील होगी, जो कि क्या होगी, आपका गोल ब्लैडर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पे। साथ के साथ ये वाला इंपॉर्टेंट साइन है जो कि आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि एपिगेस्ट्रिक पेन में रेडिएट टू द स्कैपुला 2 to 4 आवर आफ्टर ईटिंग। ये वाला थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये चीज याद रह सके, याद रह सकेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पेन है जो राइट साइड ऑफ शोल्डर की तरफ रेडिएट होता है, तो वो कौन सा पेन होता है, आपका कोलिसिस्टाइटिस का पेन होता है, या गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाते हैं, कोलिलिथियासिस का पेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं आप लोगों से एमसीक्यू पूछूं कि पेन radiating towards the radiating to the left side shoulder, and then in left arm, ठीक है। तो ये पेन ये किस कैरेक्टर, ये किस पेन का कैरेक्टरिस्टिक है, ये किस प्रकार के पेन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये किसका होगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जब भी आप ये क्लास ले रहे हो, इस समय आप इस क्लास को पॉज करके अपने दिमाग पे जोर डाल के इस क्वेश्चन का आंसर पहले कमेंट सेक्शन में लिखोगे, उसके बाद आप मेरा आंसर सुनोगे। तो वो कौन सा पेन होता है, वो पेन होता है स्टूडेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। कौन सा पेन होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन होता है। आई होप आप लोगों को अब तक की क्लास है वो समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट में एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जो गोल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता है उस समय एक इम्पोर्टेंट साइन आता है। जब भी गोल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता है तो एक इम्पोर्टेंट साइन आता है जिसे हम बोलते हैं मर्फी साइन। जब गोल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस समय क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट साइन आता है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मर्फी साइन क्या होगा, ये मर्फी साइन। एक गोल ब्लैडर पॉलीसिस्टाइटिस के अंदर गोल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन के दौरान एक इंपॉर्टेंट साइन आता है, वो साइन क्या आता है, आपका मर्फी साइन। ठीक है, तो मर्फी साइन क्या है, ये इंपॉर्टेंट साइन है, एमसीक्यू बन सकता है, प्लीज इसको याद रखिएगा। एमसीक्यू आप लोगों को इसमें देखने को मिल सकता है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, पेशेंट कैन नॉट टेक द डीप ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, पेशेंट डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाता है जब एग्जामिनर, पेशेंट डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाता जब क्या होता है, कब, जब एग्जामिनर की जो फिंगर्स आर प्लेस्ड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, मतलब बिलो द हिपेटिक मार्जिन। ठीक है, क्या होता है, पेशेंट कैन नॉट टेक डीप ब्रीथिंग, तो दोबारा लिखता हूँ, पेशेंट कैन नॉट टेक deep breathing when the examiner fingers are passed below the hepatic margin, due to pain। ये इसका पूरा मीनिंग लिख दिया मैंने आप लोगों को। आप लोग नोट्स बना रहे हो, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, तो नोट्स को आप नोट्स में ये पॉइंट है इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि मर्फी साइन क्या होता है। तो मर्फी साइन के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, जब एग्जामिनर राइट साइड का जो हिपेटिक मार्जिन है, राइट लीवर है वो राइट साइड के अंदर ही होता है, तो राइट साइड का जो हिपेटिक मार्जिन है उस मार्जिन पे अपनी फिंगर्स को प्लेस करके रखता है, हल्का सा डीप पाल्पेशन दिखाता है, उस समय पेशेंट क्या नहीं कर पाता है, ब्रीथिंग नहीं कर पाता है। और अगर ये साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस इंडिविजुअल के अंदर, अगर ये साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस इंडिविजुअल के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको,
उस इंडिविजुअल के अंदर पॉलीसिस्टाइटिस है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को इमेज दिखाना चाहूंगा। इसकी जो इमेज है वो, ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखो राइट साइड, ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पर ये जो पोर्शन है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ ले जाता हूं। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन, जो ये पोर्शन दिखाया जा रहा है आपको रेड कलर में, ये क्या कहला रहा है आपका हिपेटिक मार्जिन। ये क्या कहलाता है? हिपेटिक मार्जिन। हिपेटिक मार्जिन ये आपका कहलाता है हिपेटिक मार्जिन। और हिपेटिक मार्जिन पे क्या कर रहा है? जब एग्जामिनर के हाथ है, उन्होंने फिंगर्स रख रखी हैं, तो अब इस समय क्या होगा? पेशेंट है वो क्या नहीं कर पाता है? ब्रीथिंग नहीं कर पाता है। इट इज शो द मर्फी साइन, इट शो द मर्फी साइन। इट्स द मर्फी साइन। अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी कोई दिक्कत आ रही है इस चीज को समझने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको एग्जामिनर, आपको इस इमेज के अंदर आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो एग्जामिनर का जो हाथ है वो आपको गोल ब्लेडर दिखा रहा है। आई थिंक गोल ब्लेडर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, देखो, सॉरी। ठीक है, यहाँ वाला जो मार्जिन आप देख रहे हो, ये वाला जो मार्जिन आप देख रहे हो, ठीक है, जो राइट राइट साइड के गोले के अंदर मैंने बनाया है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये वाला जो मार्जिन आप जो देख रहे हो वो क्या है? मर्फी साइन है। इस प्रकार से मर्फी साइन है वो चेक किया जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी तक भी कोई डाउट है मर्फी साइन से रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूंगा। तो ये है हमारा मर्फी साइन, जो कि हमें कब देखने को मिलता है? जो हमें देखने को मिलेगा किस समय? जो कि हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ पॉलीसिस्टाइटिस। पॉलीसिस्टाइटिस की कंडीशन के अंदर हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। ये सब कुछ हमें उसी समय देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो ये इमेज हमारे लिए होगी एक मर्फी साइन का पार्ट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। नेक्स्ट है कि कोलिसिस्टाइटिस का एक इंपॉर्टेंट रीजन और होता है। कोलिसिस्टाइटिस होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन और होता है, वो होता है हमारा बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। स्टूडेंट ध्यान रखना, कौन सा साइन हो सकता है? बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? ठीक है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? अगर गॉल ब्लेडर का इन्फ्लामेशन बाइल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, किसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से? बाइल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, पॉलीसिस्टाइटिस, पॉलीसिस्टाइटिस ड्यू टू, पॉलीसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लेडर ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तब उसे बोलते हैं अपन पॉलीसिस्टाइटिस ड्यू टू बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। जब बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और उस वजह से पॉलीसिस्टाइटिस हुआ है। जब बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हुआ हो, और उस कंडीशन की वजह से, बाइल के ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो पॉलीसिस्टाइटिस क्रिएट हुआ है, उसे हम बोलते हैं बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन पॉलीसिस्टाइटिस। ठीक है स्टूडेंट, और इसका मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपोर्टेंट साइन, बाइल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से गॉल ब्लेडर के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है, तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन आता है वो आता है आपका जॉइंटिक। वो आता है आपका जॉइंटिक। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जब ये बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन आता है वो आता है हमारे पास जॉइंटिक्स का। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन आता है हमारे पास वो आता है हमारा जॉइंटिक।
ये जोइंडिक्स का आ गया। और जोइंडिक्स के साथ साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट साइन आते हैं, जैसे कि प्लूराइटिस। प्लूराइटिस क्यों? क्योंकि बाइल का स्टेसिस हो गया। बाइल के स्टेसिस की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, एल्कलाइन बढ़ रहा है, और एल्कलाइन बढ़ने की वजह से वहां पर क्या होगा, इचिंग है। प्लूराइटिस का मतलब है इचिंग। इचिंग जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्या होनी शुरू हो जाती है, इचिंग होनी शुरू हो जाती है, प्लूराइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन जैसा वहां पे स्किन का इन्फ्लामेशन वो आपको देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर ये हुआ है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल। बाइल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये होता है, ठीक है। जॉइंडिक्स हो गया। साथ के साथ क्या होगा, टिटोरिया एक टर्म है, बता चुका हूं पहले भी। टिटोरिया का मतलब है पेट इन पेट डिस्चार्ज, पेट डिस्चार्ज इन स्टूल। स्टूल के साथ जो स्टूल के अंदर जो पेट कंटेंट है वो काफी ज्यादा हो गए हैं। कि क्यों हुए? क्योंकि बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इसका मतलब बाइल है हमें देखने को, बाइल है वो डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि बाइल है वो क्या हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। तो उस कंडीशन की वजह से वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, टिटोरिया देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मे बी क्ले कलर्ड क्ले कलर्ड स्टूल, ठीक है। क्ले कलर्ड स्टूल भी देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स हाईलाइट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि क्ले कलर्ड स्टूल है वो कब कब देखने को मिल सकता है। तो क्ले कलर्ड स्टूल है वो हमें देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, पॉलीसिस्टाइटिस और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी भी रीजन की वजह से बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, पॉलीसिस्टाइटिस देखने को मिल सकता है। और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्ले कलर्ड स्टूल है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। टिटोरिया क्यों हो रहा है? ये टिटोरिया होने का जो मेन रीजन है वो रीजन यही है कि हमें डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान बाइल है वो बाइल नहीं अवेलेबल हो रहा। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बाइल अगर डाइजेशन के लिए ड्यूडेनम में नहीं आएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, उस कंडीशन के अंदर आपका जो पेट है उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा और पेट डायरेक्टली सीधे के सीधे स्टूल के साथ पास आउट हो जाती है। तो ये है हमारा कोलिसिस्टाइटिस के बारे में, ठीक है। तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन का जो कोलिसिस्टाइटिस है उसके बारे में ये है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज अभी की क्लास तक, अब तक की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रेश कोर्स की क्लासें पॉलीसिस्टाइटिस के ऊपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्रेश कोर्स की क्लास है वो आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी मदद करे। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।